हेलो फ्रेंड, जैसा कि आपका सीटेट का एग्जाम 14-15 दिसंबर को हो चुका है। ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थियों से ओएमआर शीट में कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है। उसको लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट भी आए, आप लोग स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। कुछ के जो है कुछ कैंडिडेट का कहना है कि मैम जो है ओएमआर शीट में सबकी अलग अलग जो है मिस्टेक हुई है। किसी का कहना है कि मैम जो है ओएमआर शीट में रोल नंबर सही लिखा है बट बबल फिल करने में मिस्टेक हुआ है। किसी का ये हुआ है कि मैम जो हमने रोल नंबर को लिखने में गलती कर दी है, बब्बल सही किया है। किसी ने बोला है कि बब्बल में मिस्टेक हुआ है, लिखने में वो जो है सही किए। इस तरह की गलतियां हुई हैं और बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना है कि मैम जो बुकलेट कोड है उसमें उन्होंने मिस्टेक की है। मेन बुकलेट कोड तो आपका फिलअप होता है, जो लैंग्वेज कोड होता है वही फिल करना होता है। पेपर सेकंड में अगर आप देखेंगे तो उसमें स्पेशल जो आपका सब्जेक्ट है, चाहे आप एसएसटी से रहे होंगे, साइंस मैथ से रहे होंगे, उसको भी फिल करना था। बट उसमें भी कुछ ने गलती कर दी है। वहाँ पे लैंग्वेज का जो कोड था उसने उसको जो है फिल कर दिया है। तो क्या इससे आपका रिजल्ट रुकेगा या फिर आपके नंबर पर कुछ असर पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल जानने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, जो आपके 150 क्वेश्चन थे उसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थियों ने किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो उसमें कहीं ना कहीं उनको ये जब बाद में लगा है कि नहीं, इस क्वेश्चन का मैंने गलत बबल फिल कर दिया है, इसका तो ये आंसर होना चाहिए, तो उन्होंने उसको क्रॉस करके अगला जो है बबल, एक ही क्वेश्चन में डबल बबल फिल कर दिया है। तो क्या उससे आपका रिजल्ट पर प्रभाव पड़ेगा? तो सब कुछ डिटेल में जानेंगे। आप सभी बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप करे। दोस्तों नए हो चैनल पर, विजडम आज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ से जो भी न्यूज़ मिलेगी आपको ऑफिशियल और ऑथेंटिक मिलेगी। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 8% ही ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। बाकी जो 92% है दोस्तों, अभी तक इन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो तो प्रॉपर वॉच कर रहे हैं मगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो प्लीज़ कर लीजिए। आज आप लोग कर लीजिएगा। और आप सभी को थैंक यू जिन्होंने किया है और नहीं किया है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप ये कमेंट भी देख पा रहे होंगे कि सीटेट एसएसटी पेपर में मैंने ओएमआर शीट में मेन बुकलेट नंबर में संस्कृत का गलती से डाल दिया, मेरा ओएमआर शीट चेक होगा या नहीं होगा। इनका कहना है कि इनका पेपर सेकेंड था, पेपर सेकेंड में इन्होंने एसएसटी पेपर में मेन ओएमआर शीट में मेन बुकलेट नंबर में संस्कृत का गलती से डाल दिया है, यानी उन्होंने अपने लैंग्वेज का कोड डाल दिया है। देखिए, अगर आपका कोड मान लीजिए सेम रहा होगा, मान लीजिए आपका एक ए जो है मेन बुकलेट था और लैंग्वेज का भी लगभग सेम होता है, दोनों कोड सेम होता है। बहुत से ऐसे जो सेंटर पे अलग भी होता है। तो अगर आपका सेम रहा होगा दोनों का कोड, मान लीजिए जो मेन बुकलेट है और लैंग्वेज का जो कोड है, अगर सेम होगा तो उससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, क्योंकि आपका ए वो भी होगा, ए आपने वो भी फिल कर दिया होगा, तो वो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर अलग होगा तो उससे हो सकता है आपके नंबर पर असर पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपका ओएमआर शीट चेक नहीं किया जाएगा या फिर आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आपका रिजल्ट आएगा, ओएमआर शीट चेक भी होगा, बट जो है उस बेस पर होगा जो आपने बबल फिल कर रखा होगा। अभी मान लीजिए आपका ए कोड था, आपने वहां पे सी फिलअप कर दिया है, तो फिर वो सी के अकॉर्डिंग जो मशीन है उसे रीड करेगी। तो इस तरह की गलती हुई है, तो ऐसा नहीं है कि आपके रिजल्ट पर कोई प्रभाव पड़ेगा, रिजल्ट रुकेगा या ओएमआर शीट को नहीं चेक किया जाएगा, सब कुछ होगा, बट जो आपने कोड भरा होगा उस बेस पर आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज दोस्तों, यहाँ पे अगला जो कमेंट है, सीटेट एग्जाम में पेपर देने के लिए समय कम मिलता है जिससे पेपर काफी छूट जाता है। समय तो आपका वही रहेगा 2.5 घंटा, जो स्टार्टिंग से शुरू से ही जो है सीटेट अपना टाइम दिया है, उसी उतनी ही टाइम सभी को मिलती है और हमेशा मिलती है। तो हाँ, ये है कि टाइम, मैंने पहले भी बताया था कि टाइम मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि सीटेट का जो क्वेश्चन है ना वो लेंथी होता है। आपने देखा होगा कि 3-4 लाइन का क्वेश्चन ही दिखेगा, फिर उसके बाद ऑप्शन भी उसी तरह होते हैं, कि ऐसा नहीं है कि फैक्ट वाले क्वेश्चन होते नहीं, पेडागोजी के क्वेश्चन है, तो आपको देखने को मिलेंगे। तो वो आपको टाइम मैनेज करना होगा। अगर आप, जो लोग प्रैक्टिस पहले से करते हैं वो लोग कर ले जाते हैं, उनको नहीं प्रॉब्लम होती है। जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं उनको टाइम मैनेज में प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे, मैम क्वेश्चन छूट गया, इतने क्वेश्चन छूट गए, तो वो आपने टाइम मैनेज नहीं की होगी, पहले प्रैक्टिस नहीं की होगी। इस तरह से अगर आपने किया होगा तो आपको ये चीजें देखने को मिली होंगी। अगला जो कमेंट है, फिक्स 91 हो रहा है मैम, जनरल से हूँ, इससे अच्छा फेल हो जाता, कम से कम डर तो ना रहता। आपको डरने की जरूरत नहीं है, 91 है तो बिल्कुल जो है आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे। यहाँ पे अगर देखें तो चांस जो है, जो आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी, प्रोविजनल आंसर की, उसमें नंबर का हेरफेर तो देखने को मिलेगा, 4 से 5 नंबर का मिलेगा, क्योंकि ये पेडागोजी वाले क्वेश्चन है। आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन पे, तो उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका 91 बन रहा है तो आप जो है कम हो जाएगा, 90 से नीचे चला जाएगा। आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, आपका प्लस भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैम पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड में कौन सा पेपर में नंबर बढ़ेगा? तो नंबर बढ़ने का देखिए जो चांस है ना वो दोनों में रहता है, क्योंकि ये पेडागोजी वाले क्वेश्चन है और इसमें बदलाव देखने को मिलेगा। 3 से 4 नंबर का जो है डिफरेंस देखने को मिलेगा। अभी देखिए, जो आपने क्वेश्चन मैच किया होगा ना,
इसमें आपके जितने नंबर बन रहे होंगे, जब आपकी प्रोविजनल आंसर क्यू आएगी उससे आप मैच करोगे तो आप किसी का नंबर जो है घट भी सकता है, किसी का भी बढ़ भी सकता है। लेकिन घटने का उन्हीं का चांस होता है जिन्होंने जो डाउट वाले क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं डाउट वाले जिनको उन्होंने काउंट कर रखा होगा कि हाँ मेरा ये नंबर प्लस। इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि जो डाउट वाले क्वेश्चन है उसको आप छोड़ करके काउंट करिएगा, तो फिर उतने पे रहिए। देखिए आपका नंबर प्लस ही दिखेगा, उसके बाद माइनस नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं अगला जो कमेंट है, मैम मैंने मेन बुकलेट नंबर्स नहीं डाला है, ओएमआर शीट में गलती से जो अपना फर्स्ट लैंग्वेज होता है उसका बुकलेट नंबर डाला है, ओएमआर शीट मेरा रिजल्ट रुक जाएगा क्या? रिजल्ट बिल्कुल किसी का भी नहीं रुकेगा। और जो मिस्टेक हुई है आप मान लीजिए कोड फिल करने में, तो वो हो सकता है कि जैसे मान लीजिए अभी मैंने बताया भी है कि आपने ए आपका कोड था और आपने सी वहां पे फिल कर दिया, तो वो फिर मशीन जो चेक कर रही है उसी के बेस पर आपका आंसर चेक कर लेगी। तो उसमें जितना सही हो करेक्ट होगा। बाकी ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा या आपका ओएमआर शीट चेक नहीं किया जाएगा, आप सब कुछ होगा, सारा काम होगा। बट जो आपने भरने में गलती की है ना कोड, उस तरह की मिस्टेक हुई है तो वो उसी से आपके क्वेश्चन पे प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैम मैंने रोल नंबर सही लिखा है लेकिन रोल नंबर के फर्स्ट अंक में 2 बबल फिल कर दिया है, तो क्या मेरा रिजल्ट आएगा? रिजल्ट आएगा आपका। हाँ वो है कि जैसा कि आपने वहाँ पे रिटन आपको लिखना भी था, बबल भी फिल करना था। तो ओएमआर शीट जो है जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, ये मैनुअली चेक नहीं होता है, मशीन द्वारा चेक किया जाता है। तो उसको जैसा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसी बेस पर वो चेक होता है, तो वो बबल को ही रीड करता है, ना कि जो आपने राइट कर रखा है। तो इससे पहले भी ये बहुत सारी गलतियां होती हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, जो कैंडिडेट उनसे इस तरह की गलतियां होती हैं। तो ये चीज़ें हो रही थी कि मैनुअली भी चेक किया जाएगा और मशीन के द्वारा भी चेक किया जाएगा, तो आपको यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा देख सकते हैं मेरा मेन बुकलेट नंबर में लैंग्वेज का बुकलेट नंबर भरा गया है, मेरा रिजल्ट रुक जाएगा। रिजल्ट किसी का नहीं रुकेगा। हाँ ये है कि बुकलेट कोड से आपके क्वेश्चन पे आपके नंबर पर असर पड़ेगा इसका। इस तरह के काफी क्वेश्चन आए हुए हैं सभी के जो है देख सकते हैं। मैम मेरा लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड का भी बुकलेट कोड सेम था, बट एक को फिल किया और एक को नहीं किया होगा। मैम प्लीज रिप्लाई। अगर सेम था, अगर आपने एक को फिल किया एक को नहीं किया, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपका सेम जो है उसी कोड पर जो है आपको नंबर देखने को मिलेगा। आपको तो यहाँ पे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। मैम मेरा लैंग्वेज सेकेंड कोड छूट गया, फर्स्ट लैंग्वेज कोड भर दिया था, कोई दिक्कत भी होगी, ऐड होगी ना? कोड दोनों सेम था, प्लीज रिप्लाई। अगर सेम था, जिनका सेम था उनको डरने की जरूरत नहीं है, जिनका डिफरेंट था उनके लिए प्रॉब्लम है, उनका क्वेश्चन क्योंकि अगर सेम है तो उसी बेस पर आपका सारा चेक हो जाएगा। अगर डिफरेंट होगा तो फिर जो आपके 30 क्वेश्चन डिफरेंट हैं, आप जो है उसमें उस पर जो है अब उनको ये पता होना चाहिए कोड कौन सा था, ये सारी चीजें। तो वहां पे जिनका डिफरेंट है वो 30 क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको बदलाव, नंबर पर असर पड़ेगा उसका। जिनका सेम था उनको डरने की कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो ये दोस्तों जो जेन्युइन क्वेश्चन आपके लगे, मैम मेरा रोल नंबर सही लिखा है बट एक लाइन मैंने एक लाइन में 2 बार बोला, फिल कर दिया, रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आएगा, सबका आएगा यहाँ पे। और जैसा कि जो आपकी, अगर हम आंसर की बात कर लें दोस्तों, आंसर की बात कर लें तो आपका 30 दिसंबर से पहले आंसर की जारी हो जाएगा। और आंसर की के साथ ही, आंसर की जब जारी होगी ना, तो इसी के साथ ही आपका ओएमआर शीट भी जारी किया जाएगा। ओएमआर शीट भी जारी किया जाएगा। ओएमआर शीट अगर आपका आ रहा है, अगर आप मैच करेंगे उससे, आपके जितने नंबर बन रहे हैं, फिर वहां पे आप देखेंगे कि कितने, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो ओएमआर शीट पर कुछ और फिल कर देते हैं। तो ये था दोस्तों, इसको लेकर के मैंने पूरी जानकारी आप सभी को दे दी है। बाकी आपको डरने की जरूरत नहीं है, जो भी मिस्टेक हुआ है आपसे ओएमआर शीट में, आपके रिजल्ट नहीं रोका जाएगा, रिजल्ट आपका जारी होगा। हाँ ये है कि आपका नंबर पर जो लैंग्वेज कोड में आपने मिस्टेक की है और जो पेपर सेकंड का जो स्पेशल सब्जेक्ट है एसएसटी का साइंस मैथ में, उसमें अगर आपने गलती की है तो उससे आपके नंबर पर असर पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट रोका जाएगा, रिजल्ट किसी का नहीं रुकेगा। और अभी जो है ओएमआर शीट, जैसा कि मैंने बताया भी है कि ओएमआर शीट और जो है आंसर की साथ में जारी होगी, तो आप वहाँ पे मैं यही कहूँगी कि आप लोग उससे जरूर मैच करिएगा जो आपने ओएमआर शीट में फिल कर रखा है उससे, और आप जो आंसर की आएगी। अभी तो आपने क्वेश्चन पेपर से मैच किया होगा, तो उसमें भी आपको बहुत जरूरी नहीं है कि आपने जो क्वेश्चन पेपर में किया है, तो ओएमआर शीट में बहुत सारे कैंडिडेट हैं जब फिल करने लगते हैं तो लगता है कि नहीं इसका ये सही है, तो वो डिफरेंट फिल कर देते हैं। तो ओएमआर शीट में जो फिल कर रखा है उससे आप लोग आंसर की मैच करेंगे तो उससे सारी चीजें क्लियर होंगी और आपके कितने नंबर बन रहे हैं वहां से वो चीजें पता चल जाएंगी। तो आई होप कि आप सभी को सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज टमाटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।